नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ जुड़े हैं अमेरिका से, शिकागो शहर से श्री सैम पित्रोदा जी। नमस्ते। सैम पित्रोदा जी भारत और दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। हिंदुस्तान के जो एक तरह से कह सकते हैं कि टेलीकॉम रेवोल्यूशन और उसके अलावा और भी कई मामलों में राजीव गांधी सरकार के साथ मिल करके आपने जो काम किया उसके लिए लोग हमेशा सैम पित्रोदा को याद रखेंगे। हमने पिछले दिनों सैम पित्रोदा जी से बात की थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि उसके क्या हम देख रहे हैं किस दिशा में वो जा रही है, क्या उससे देश और दुनिया का फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्रभाव नज़र में आ रहे हैं उनमें से एक प्रभाव डेमोक्रेसी को लेकर के है और कई लोगों को ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, सोशल मीडिया से डेमोक्रेसी को ताकत मिलने के बजाय उसका दुरुपयोग होने की भी संभावनाएं हैं और एक तरह से वो थ्रेट भी हो सकते हैं डेमोक्रेसी के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, भाईचारा के लिए, सद्भाव के लिए समाज में। तो पहली प्रतिक्रिया मेरी आपसे यही रहेगी, सवाल सैम पित्रोदा जी, कि क्या एआई जो नागरिकों को अधिक जानकारी देगा, अधिक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देगा, अधिक ताकत देगा, या उनको चंद जो बड़ी कंपनियां हैं उनके जो एल्गोरिदम हैं और पॉलिटिकल पार्टी जिनके पास पैसा है उनके भंवरजाल में फंसा देगा? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने ये मौका दिया। इस वक्त दुनिया भर में एआई के बारे में चर्चा हो रही है। सब लोग क्यूरियस हैं, बहुत सारे डरे पड़े हैं क्योंकि नौकरियां जा रही हैं और बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हैं कि ये क्या चीज है, इससे क्या होगा। हम मानते हैं कि एआई इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी फॉर पब्लिक गुड, लेकिन इसको रेगुलेट करने की थोड़ी जरूरत है। उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत रिच एंड पावरफुल कंट्रोल करते हैं। सोशल मीडिया के टाइम में भी हमने देखा कि जहां जहां रेगुलेशन की जरूरत थी वहां वहां हमने रेगुलेशन नहीं लगाए, इसलिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग होने लगा। एको चैम्बर्स, लाइज, अनऑथेंटिकेटेड बिहेवियर, तो ये सब चीज एआई के जमाने में दूसरे लेवल पे हो सकती है। एआई से तो आप किसी के मुंह से कुछ भी बुला सकते हैं एंड इट विल लुक रियल। आप कंफ्यूजन भी ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। तो एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी इंपैक्ट हर चीज पर होने वाली है, हो रही है। अब देखिए, हमारे एक दोस्त थे, वो कहीं एक मीटिंग में जा रहे थे प्रदेश में, तो वो पहुंचे वहां पे। नॉर्मली उनको बहुत सारा अभ्यास करना पड़ेगा कि ये देश में क्या हो रहा है, कौन है लीडर, कुछ नहीं, कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे प्रपोज करेंगे, लोकल एजेंट को हायर करना पड़ता है। उन्होंने खाली एआई को पूछा कि भाई मेरी ऐसी मीटिंग है इनके साथ, मैं क्या करूं। तो एआई ने सब बता दिया 3 मिनट में कि ऐसे बोलना, ये करना, ये देश का, ये आप जिसको मिल रहे हैं आदमी ऐसा है, उसको ये अच्छा लगता है, उसको ये प्रपोज करना। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई मेरा तो 6 महीने का काम 3 मिनट में हो गया।
एआई एक ऐसी चीज है जो आपको ज्ञान, विजडम दे सकती है, लेकिन आपको डिसाइड करना है उसको कैसे उपयोग करना है। हमारी दुनिया में अभी कैरेक्टर बदल गया है। सब लोगों को पैसा चाहिए, अभी चाहिए, काम करे बिना चाहिए, और उसके लिए झूठ बोलना हो तो वो बोलने को तैयार है। सबको पावर चाहिए। So AI will help them, and in that case AI will hurt democracy. But AI could also transform democracy. AI could also empower every individual. So AI एक ऐसा हथियार है जिससे हम मानते हैं कि ह्यूमैनिटी कैन बी टेकन टू द नेक्स्ट लेवल। लेकिन उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा, अच्छे लोगों को साथ आना पड़ेगा, क्योंकि एआई जैसे हम सोचेंगे वैसा करेगी। Ultimately we have to decide, but at some point in time AI will also take over control from us. AI की भी सोच है, हमारी जैसी सोच है वैसी। AI भी एक्शन ले सकते हैं ऑन देयर ओन। अगर AI को आपने सिखाया कि आप गन मारी लेके लोगों को मारिए, वो शायद आपको भी मार देंगे। So AI is also about robotics. AI is about machine learning. AI is about automation. AI is about mobility. AI is everything. In a sense, everything we do today is basically obsolete in AI age. हम कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कैसे गवर्न करते हैं। हमें बहुत आशा है कि AI की वजह से डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा डेमोक्रेसी में। लेकिन वैसे लोग हैं जो AI का उपयोग करेंगे सेंट्रलाइज करने में। तो इसकी टू साइड्स है, गुड एंड बैड, लाइक एवरीथिंग एल्स। नहीं तो क्या आपको लगता है कि जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो उसके जो क्रिएटर है या ह्यूमन बीइंग है, मन उसके बियॉन्ड कंट्रोल हो जाएगा, उसके काबू से बाहर भी जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, क्यों नहीं। देखिए, फर्क इतना है कि हम जब नाइफ लेते हैं उससे फ्रूट काट सकते हैं और किसी को मार भी सकते हैं, लेकिन वो डिसीजन हमारा है, ह्यूमन बीइंग का है। एआई का क्या होगा कि जब एआई को आप सिखा देंगे कि नाइफ से फ्रूट भी काट सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं, तो जो मारने का डिसीजन है वो एआई के हाथ में चला जाएगा। एआई डिसाइड कर सकता हम इनको मार देंगे। अब आपने रोबोट भेजा बॉर्डर पे, बॉर्डर सिक्योर करने के लिए, वो रोबोट कैन टर्न अराउंड in the opposite direction also. So AI will have its own mind. AI will have its own soul. AI will learn to decide on their own what is right, what is wrong. And at some point in time, if human beings are doing something wrong, AI hopefully will say, hey, that's not right. I'm not going to do this. So we have to really program algorithms for larger public good. लेकिन क्या आपको लगता है कि जो अभी एल्गोरिदम है वो लार्जर पब्लिक गुड के लिए काम कर रहा है? जो नहीं, कंपनियां नहीं, 5-6 नहीं हो रहा। कंपनियां जो अभी कंपनियां काम कर रही हैं वो तो खाली प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, कॉस्ट रिडक्शन, कैप्चरिंग मार्केट, मेकिंग मोर मनी, उनके पर लगे हैं सब लोग। एआई के कैरेक्टर पे कोई नहीं लगा है।
कि एआई का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। किसी को कहना है कि एआई शुड बी नॉन वायलेंट, वो तो कोई कहने को तैयार नहीं है। वो तो बोलते हैं एआई को लगा देंगे मिलिट्री में जबरदस्त। ओके, सो विथ एआई वील हैव बेटर वायलेंस। You have to say AI will never lie. You have to say AI can be trusted. AI will not promote hate. These are the issues in front of us today. लेकिन जब एआई आज की तारीख में चंद कंपनियों के हाथ में है या चंद लोगों के हाथ में है और जिनका मकसद है प्रॉफिट, अभी नागपुर और तमिलनाडु से मैं बताऊं सैम साहब, आपको खबरें हैं हमारे यहाँ गुरुग्राम से कि जो गारमेंट फैक्ट्रीज हैं, जो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, दर्जी हैं, सिलाई करने वाले, उनके सिर में, खोपड़ी में वो लगा दिए गए हैं कैमरे, ताकि वो उस प्रोसेस को स्टडी कर सकें, समझ कर सकें, और फिर वो अल्टीमेटली उन मजदूरों को बेरोजगार कर देंगे। वो मजदूरों का कहना है कि हम अपनी कब्र खोद रहे हैं। तो ये जब जिस तरह से डेटा इकट्ठा करके और जिस तरह से रोबोट बनाने का काम चल रहा है, तो हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये पब्लिक गुड के लिए करेंगे? क्योंकि अभी जो कर रहे हैं वो खाली प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, कॉस्ट रिडक्शन, प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। उनका काम अभी ऐसा है कि हर जॉब को कैसे मैं ऑटोमेट कर दूं और निकाल दूं। अब देखिए, हमारे वर्ल्ड ओवर जो यंग लोग कॉलेज से निकलते हैं, उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है और दी जाती थी कि आप इंटर्न होके आइए जॉब मार्केट में, फाइनेंशियल सर्विस में आपको हम सिखाएंगे कि मार्केट कैसा होता है, प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे। लाखों जॉब्स यंग लोगों की एंट्री लेवल पे जो थे वो अब एआई कर रहा है, तो कोई जरूरत ही नहीं है हमें उन्हें। स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाना है, पहले 3 MBA को लगा दिया आपने 2 वीक के लिए, अभी एआई 3 मिनट में बना देता है, उनसे भी अच्छा। तो वो तो जॉब चले गए। वैसे हर चीज पे आप देखिए एआई विल एलिमिनेट जॉब्स। लेकिन ये हिस्ट्री देखिए आप, पहले की जो एग्रीकल्चर सोसाइटी से मशीन एज में आए, तब भी लाखों जॉब्स वर रीडिफाइंड। मशीन से इंफॉर्मेशन में आए तो लाखों जॉब्स वर क्रिएटेड, न्यू जॉब। सॉफ्टवेयर इज अ गुड एग्जांपल। अब सॉफ्टवेयर डिजाइनर की जरूरत ही नहीं है, वो एआई करता है, सॉफ्टवेयर अच्छा करता है खुद ही, तो सब सॉफ्टवेयर जॉब चले जाएंगे। तो कुछ नए जॉब्स क्रिएट होंगे, कुछ नया काम क्रिएट होगा, लेकिन पुराने जॉब्स चले जाएंगे। बैंक में देखिए, पहले टेलर थे बैंक में, जो आप गए वहां बैंक में तो कोई पर्सन आपको मिला, उनको दे दीजिए आपकी पासबुक, वो नोट किया हाथ से, वो सब चला गया। अब यू डोंट नीड टेलर, यू हैव एटीएम। So AI is going to eliminate huge number of white collar jobs. जैसे automation eliminated some of the blue collar jobs. समझिए कि कार का पेंटिंग करना था, पहले पेंट लगाना था कार पे, वो लोग लगाते थे, अब मशीन लगाता है। इंजन लोग फिट करते थे कार में, वो मशीन फिट करता है अब। तो वो जॉब सब चले गए। तो ऐसे नाउ इन व्हाइट कॉलर वर्क, गवर्नमेंट, अभी देखो प्राइम मिनिस्टर ने 50,000 नए जॉब क्रिएट किए हैं गवर्नमेंट में, हमने कभी सुना टीवी पे। लेकिन ये जॉब करेंगे क्या लोग इसमें? ये यंग लोग क्या करेंगे? उनको जॉब तो दिया आपने, लेकिन इज इट ए मीनिंगफुल जॉब? इज इट ए जॉब दैट इज गोइंग टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी? इज इट ए जॉब दैट विल सेटिस्फाई देयर skills? No, it is just a dole out.
सैम साहब, डेमोक्रेसी का मतलब है, डेमोक्रेसी पब्लिक गुड, पब्लिक वेलफेयर के लिए है। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अगर पीपल जो हैं, लोग हैं, उनके पास रोजगार ही नहीं होगा तो ये डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रेंथन करेगी ये टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और खास करके जब वो चंद लोगों के कंट्रोल में। नो, पहले तो इट हैज टू गेट आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ फ्यू हैंड्स, एंड दैट्स वेयर रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड। ये रेगुलेशन कोई कर रहा नहीं, कोई कर नहीं रहा है। We lost the boat on social media for regulation. We should be careful and not lose the boat on regulation of AI. Regulation is not a bad word. See, बहुत लोग ऐसा समझते हैं regulation is bad. That's not true. Regulation could be for public good. हम सब एक्सेप्ट करते हैं कि जॉब चले जाएंगे, लेकिन नए जॉब भी क्रिएट होंगे ना। और ऐसा वक्त भी आएगा कि आपको 40 घंटे वीक में काम नहीं करना पड़ेगा। देखिए, ऐसा आप सोचिए दिमाग में कि 100 साल के बाद क्या होने वाला है। You and I won't be there, but let's assume 2026 की वजह 23-26। उस वक्त में ऑटोमेशन, मशीन, AI, agriculture technology and everything will be so advanced that per acre आप 10 गुना राइस पैदा करेंगे, 10 गुना गेहूं पैदा करेंगे, तो अनाज की कीमत बहुत सस्ती हो जाएगी। आपका ट्रैवल फ्री हो जाएगा, because all the cars will be owned by the government or some agency. It will be all free as part of your routine. You can just walk into any car and they'll take you wherever you want to go and you can drop off. Nobody will own a car. Communication is already cheap. Energy would be inexpensive, almost free. So food would be low cost, energy would be free, communication would be free, transportation would be free, education would be on your own, health would be free. So what does it mean to earn money? आप तो एक यूटोपिया की बात कर रहे हैं, अभी तो नहीं, ये होने वाला है, तो महंगा हो रहा है सब चीज। ये होगा, ये डेफिनेटली होगा। दिस इज द डायरेक्शन वी आर हेडेड। ओके, आप जिस रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका, ये सारी जो रेवोल्यूशन मोस्टली या तो चाइना में हो रही है थोड़ा, या अमेरिका में हो रही है, जो टेक कंपनियां जिनकी हम बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वहां की सोसाइटी, वहां की पार्लियामेंट में रेगुलेशन के लिए क्या बात हो रही है? कुछ नहीं, क्योंकि वहां तो जो rich and powerful are controlling it. But that does not stop country like India to regulate. That does not stop country like Kenya to regulate. Okay. In other words, we are talking about using the same tools, but for certain purpose. यही चाकू है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम ऐसा रेगुलेशन लाएंगे जैसे चाकू से आप किसी को मार नहीं सकते। It is that kind of regulation. कि एप्लीकेशन क्या है AI की। अभी दूसरा क्या है कि द होल AI इज बेस्ड ऑन वेस्टर्न डेटाबेस और चाइनीज डेटाबेस। हमारा डेटा तो फीड ही नहीं किया है। हिंदी में डेटा है नहीं, तमिल में डेटा है नहीं, बंगाली में नहीं है, ओके, तेलुगु में नहीं है, गुजराती में नहीं है। जब तक हम ये डेटा फीड नहीं करेंगे, अब देखिए सब लोग बात करते हैं हिंदू धर्म की, तो कितना डेटा हिंदू धर्म के बारे में AI पे है? कितना डेटा हमारे पुराने पोएट कबीर और अदर्स ग्रेट authors are on AI? We don't have enough.
of our own data, our temples, our art, our culture. And I have said this many times. If you don't have your data, your decisions are going to be made based on somebody else's data, somebody else's logic, okay, somebody else's thinking. Okay, हमारा लॉजिक तो है ही नहीं एल्गोरिदम में. अगर हम बात करें इंडिया की और हम समझें कि भाई आपने कहा कि इंडिया में उसको रेगुलेट करने की गुंजाइश है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है इस समय, वो तो इन चंद मुट्ठी भर जो टेक कंपनियों के मालिक हैं उनके माध्यम से उनसे साठ-गांठ करके वो तो डिसेंट के लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं. अभी एक कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में एक फिनोमिनन उभरा जिसके करोड़ों फॉलोवर्स आए, और वो इसलिए क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये लेजी कॉकरोच हैं जो बेरोजगार युवक हैं, और सरकार ने उनके तमाम ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल्स को बैन कर दिया. तो ये तो कोई डेमोक्रेटिक बात नहीं हुई. आप कैसे उम्मीद करते हैं ऐसे जो माइंडसेट के गवर्नमेंट हैं कि वो उसको स्ट्रेंथन करेंगे पब्लिक के फायदे के लिए? देखिए, हमारे देश में लोगों को ऐसा कंडीशन किया गया है कि आप प्रश्न मत पूछिए. इन डेमोक्रेसी आपके जैसे लोग कम हो जो प्रश्न पूछें तो डेमोक्रेसी विल बी हाईजैक्ड. If democracy is for the people, by the people, of the people will have to speak up and ask questions, uncomfortable questions. अब इतने सोशल साइंटिस्ट हैं हमारे वहां, वो लोग सब खड़े होकर क्यों नहीं कहते कि wait a minute, have we thought about how we are going to use AI? What is the impact of AI on Indian society? They have to all come together and question. But we don't question enough because we are all afraid. Gandhiji used to say that you need courage. We don't have courage at various levels. You got to have courage to stand up and speak. It's not against anybody. It is not about criticizing A or B. It is about criticizing their ideas. And we should distinguish between criticizing individual and criticizing policies and ideas. लेकिन जो रियलिटी है आज की स्थिति में, जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज की, मैं इंडिया के संदर्भ में कहूं, जो माइंडसेट है जिस तरह से कंट्रोल करने का, जिस तरह से नफरत फैलाने का, जिस तरह से पोलराइज करने का, तो आप क्या समझते हैं कि इसका एआई का चुनावों में भारत के लोकतंत्र में सदुपयोग होगा या दुरुपयोग की संभावना है? दुरुपयोगी होगा अभी तो, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट हेट, इट्स ऑल अबाउट लाइज, it's all about innuendos, it is all about personal attacks. No matter what you say, they will twist it and they'll make it sound pretty bad because that's the way they see their freedom. Their idea of their freedom is I can twist anybody's tongue and make them look bad. Okay, I have seen personal attacks on me which is all bogus. But who am I going to complain? Is it worth complaining to somebody about it? No, it's not. Let them speak. It just doesn't matter. Because ultimately truth will prevail. But in the process, a lot of people will get hurt. नहीं, ये जो एआई का सिस्टम है, ताकत है कि ये माइक्रो टारगेटिंग कर सकता है कम्युनिटीज का, लोगों के खिलाफ. तो आप क्या सोचते हैं कि इसका चुनाव में किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, या होगा, या हो रहा है? इसका चुनाव में बुरी तरह से उपयोग होगा. सबसे पहले तो हम मानते हैं कि वी नीड टू बिल्ड ट्रस्ट इन अवर इलेक्शन प्रोसेस. वी हैव लॉस्ट ट्रस्ट. आई हैव लॉस्ट ट्रस्ट. I don't care what people say, but the electronic voting machine has created a lot of doubts in the minds of the people.
I don't know who is right, I don't know who is wrong. I don't know how much cheating is happening or how much cheating is not happening. But if I have to start fresh and build trust personally, I would like to go back to paper ballot in the next election. It'll be a reset. Then maybe, 10 years from now, we can introduce some new technology. But enough conversation has taken place in the country at various levels, which tell me that we have lost trust in the system. We have lost trust in the election process or election commission of India. ये आपका कहना है. So unless and until we go to paper ballot in the next election, there is no trust. Now, who is right, who is wrong, I'm not there to debate. नहीं तो आपको एक जो अभी हम AI की बात करें, AI का एक दुरुपयोग डीप फेक फर्जी वीडियो बना करके बिल्कुल पता ही नहीं चलता हो सकता. तो क्या आपको लगता है कि भारत के चुनाव आयोग को या इलेक्शन रूल्स में AI के इस्तेमाल पर बैन लगा देना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए कैंपेनिंग में? I'm not in power. Nobody is going to pay attention to what I say. But I would like to really focus on two things. One, go to paper ballot. And two, completely reduce election expense by avoiding all the advertisement, all public rallies. Don't spend money on public rallies. What is the sense in people going all the way, flying and addressing, 10 lakh, 5 lakh people? Poor people are waiting in the heat, and you give same lecture over and over again. Okay? And you don't mean what you say, and you don't say what you mean. But in the process, you spend crores and crores of rupees in hoardings and in, rallies. Stop all that. Save money. And saying whatever the party candidate has to say, they can say it on their portal, on the social media, and small gatherings. 50, 10, 20 people go door to door and talk. What is the sense in Prime Minister spending public money, traveling all over the country and campaigning? That's not his job. और उसमें डायलॉग नहीं होता लोगों के साथ. या कुछ नहीं, वो तो खाली गप मार के बोल देते ना, जो मन में आया वो. इसको गाली देते हैं, उसको गाली देते हैं, कोई भी. Anybody. So if you do these two things, saying paper ballot and no campaigning for anybody. आप लोकल जाइए, लोकल कैंडिडेट को दीजिए, आप घर घर जाइए, बात करिए लोगों से, समझाइए लोगों को, but don't have this expensive hoarding, big campaigns, rallies, and waste of thousands and thousands of crores of public money. ये क्या चीज है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन we do it. So one who has power and profit controls the election. आप देखिए, ये जो आपने बताया था पहले कॉकरोच जनता का, what it basically says to me is that today young people are very dissatisfied. Young people today feel that they have no voice, they have no jobs, they have no future. And that is the message which comes out loud and clear. How do we respond to that message? Whether 5 million or 10 million. बैन लगा के उनके हैंडल्स पे बैन कर दिया, ये रिस्पॉन्ड है, उनके वेबसाइट बंद कर दिया. Well, that's not the answer. Okay. आप सुनिए यंग लोगों को, give them a voice, listen to them, talk to them. आप मिलिए उनसे. Okay. अब आप रैली करेंगे यंग लोगों की, लेकिन आप मिलेंगे नहीं उससे.
You see, there is a difference in rally and meeting. इलेक्शन टाइम में रैलीज होती हैं to broadcast your same message over and over again, as opposed to interacting with people. इसका एक पहलू और है सैम साहब कि अब सच और झूठ के बीच में फर्क करना मुश्किल हो गया। जो एआई का जमाना है, इसमें चाहे वीडियो हो, चाहे खबरें हो, चाहे बिल्कुल बिल्कुल सच है। तो इसको कैसे, और ये तो चुनावों में बहुत ही नुकसान कर सकता है डेमोक्रेसी के लिए। See, each voter will have to get more aware. Each voter has to be empowered. कि भाई मुझे सोचना है कौन अच्छा है कौन बुरा है। आप मुझे नहीं समझा सकते, आप मुझे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन विल हैव टू बी माइन कि ये अच्छा कैंडिडेट है, ये बुरा कैंडिडेट, ये अच्छी पार्टी है, ये बुरी पार्टी है, ये कह रहे हैं वो मेक सेंस, ये कह रहे हैं वो डोंट मेक सेंस। सो until you empower people with knowledge, facts, to a point they can distinguish between lies and truth, there is no real democracy. क्या आपको लगता है कि एआई के इस्तेमाल से ये पोलराइजेशन चुनावों में इसका बढ़ाया जा सकता है, और फेक न्यूज का इस्तेमाल करके या और तरीकों से इसको कैसे होगा? ये बिल्कुल होगा एआई का। दैट इज व्हाट दे थिंक इज द बेस्ट यूज ऑफ एआई, to confuse people. So people will have to decide their own truth. Local people will have to be talking to each other to say what is good for my community, my district, my state, my country. I can't take other people's word for it. I can't decide on fake information. And that is the challenge in the age of AI. ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और आपको क्या लगता है कि आज से 10 और 15 साल बाद एआई जो है लोकतंत्र को मजबूत करेगा, या ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, जिन कारणों से चिंता प्रकट कर रहे हैं, उनसे और नुकसान पहुंचाएगा? No, I believe in the long run, AI will empower people. AI will strengthen economy. AI will take humanity to the next level. I'm convinced. नहीं, लेकिन अगर झूठ और नफरत फैलाया जाएगा एआई के जरिए, तब कैसे एम्पावर करेगा? अगर I'm पॉलिटिकल talking about long run. आप कई बार कहते हैं प्रॉफिट एंड पावर का गठजोड़ है। ये चंद कंपनियां हैं, उनको प्रॉफिट चाहिए, चंद पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको पावर चाहिए। और अगर ये पावर एंड प्रॉफिट का गठजोड़ होगा और फेक न्यूज फैलाएंगे, डीप फेक फैलाएंगे, पोलराइज करेंगे इलेक्शन को, नफरत फैलाएंगे, तो उससे क्या सोसाइटी को क्या एम्पावरमेंट होगा? नहीं होगा, शॉर्ट रन में नहीं होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में तो एआई गोइंग टू बी वेरी टफ on democracy, because more and more lies will be propagated, more control will be designed, more fake news would be available, more personal attacks will continue, and people will get confused. Okay. So I think next election is an opportunity for India to really transform democracy. One approach is to continue the way we are continuing. EVM, fake news, lies, big public rallies, lots of money, buying people, collecting enough power and money and profit to change the result of the election. That's one path. Another path is paper ballot. Minimize expense. No public rallies allowed. Use of AI to be monitored very closely. So anybody who is promoting fake and lies would be penalized immediately.
controlling expenses of the political parties, and show to the world that the largest democracy in the world is empowering people, building trust back in the election process, simplifying voting system, and also minimizing expense so democracy cannot be hijacked by rich and powerful. तो करिए इंडिया ये। में आज जो लोग पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहे हैं, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप उनको बहुत फेथ है उनके ऊपर? नहीं है। Sorry, I feel bad to say that. Okay, it is shame that I have to say that. Okay, but I would be lying to you if I said something else. Okay, तो I have कुल मिला lost के trust. क्या I have आपको lost लगता है? trust in the election process. तो इलेक्शन प्रोसेस में आपका जो अगर ट्रस्ट खत्म हुआ है, तो ये केवल इलेक्शन मशीनरी की बात नहीं है ना, ये तो जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने भी आपको डिसअपॉइंट किया होगा ना? देखिए, if you are spending this kind of money to get elected, okay, there is something wrong in the system. In a poor country like India, if you have to spend 50, 100 crore to get elected, okay, it's not right. In a poor country, that is just not right. That's not democracy. That's vulgar display of wealth. Okay. तो I mean, फिर this is आप my इतने personal view. तो आप इतने फिर ऑप्टिमिस्टिक क्यों हैं इन लोगों के सहारे? जैसा इलेक्शन कमीशन है, जैसा सुप्रीम कोर्ट है, 27 लाख लोगों के वोट बंगाल में काट दिए गए और उनको सुनवाई किए बिना चुनाव करा दिए गए। चुनाव आयोग उसका पार्टी है, सुप्रीम कोर्ट उसका पार्टी है, रूलिंग पार्टी उसमें पार्टी है, अपोजिशन हेल्पलेस है। Then how someone can be so optimistic? All I can say that I'm optimistic because people in India are very intelligent. India is full of good people. Bad people may have taken over, or bad people may be more visible, or bad people may have louder voice. But India is full of talent in villages, in teachers, in women, in young people, in scientists, in engineers, in ordinary people. And I believe these people will rise. I believe they'll be heard. And someday, hopefully before this election, people will come to their senses and say, look, maybe it is better to go to paper ballot. And maybe it is better to stop public rallies and spend thousands and thousands of crores with helicopter and special planes flying back and forth to carry 10 top leaders from all over the country. It just doesn't make sense. Let there be local participation, less expense, and real election where the real people get elected. तो आप इसके लिए केवल ईश्वर से दुआ करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, या जमीन पे भी लोगों के बीच कुछ करना चाहेंगे? मैं तो क्या कर सकता हूं? मैं तो आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन. आई एम नॉट ए political leader. I'm not a rich man. I at times feel helpless. I worry about India because India has given me so much. My parents were Indian. I'm Indian. My family has Indian gene. We speak Indian languages. We eat Indian food. I may be living in America for 62 years, but I'm very much proud of my being Indian. Okay, and I worry about it, and I'll die worrying about it. Okay, that shouldn't stop me from talking. Some people may not like the way I talk, but that's okay. That's their privilege. मेरा आखिरी सवाल है कि जो आज का सिनेरियो है, जो आज के प्लेयर्स हैं, जो आज की सिचुएशन है, उसमें आपको क्या लगता है कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेमोक्रेसी को और गहरा करेगा, मजबूत करेगा, या और पावरफुल लोगों के हाथ में कंट्रोल करने का औजार बन जाएगा? अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये पावरफुल लोगों के हाथ में कंट्रोल करने का औजार बन रहा है.
our Supreme Court, our election commissioner, our governments, our political parties, our civil society will have to decide together that next election is an opportunity for us to show to the world that we, as the largest democracy in the world, want democracy for the people, of the people, by the people. And we can show that only by bringing trust into the election process. And we believe the trust is all about paper ballot for the time being, right, wrong, indifferent. Second, we want to limit supply of money into the election in a big way. No public rallies. I'm just giving an example. No flying in private jets and helicopters all over the country. Meet in small groups. Talk about local issues. Don't use AI for misinformation campaign. Don't use social media to promote hate. But people will have to agree. My saying don't do a thing. Who am I? Unless all political parties and everybody sit across the table and decide, then it has a meaning. Okay? मेरे कहने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा. People will criticize. People will criticize me. आपकी आशावादिता को हम सलाम करते हैं सैम साहब, लेकिन आज जिस तरह से गठजोड़ है चंद कैपिटलिस्ट कंपनियों का इंडिया में, पॉलिटिक्स का, उसके साथ मीडिया का, उसके साथ ब्यूरोक्रेसी का और इन ए वे जुडिशरी का, तो उसमें इतना ऑप्टिमिस्टिक कैसे हो सकते हैं कि हम अगले चुनाव तक 3 साल में सब कुछ ठीक कर देंगे? But 3 साल is long time. All you have to do is make a decision right now saying, hey, we'll go to paper ballot, we will not allow rally, and we will not spend so much money on election. खत्म ना, ये कोई complicated चीज है? ये क्या complicated बताइए मुझे? It is all good for public. Okay? Don't argue. Just do it. Okay? अगर argue करेंगे कि I am right, you are wrong, this, that, it will never end. Then the election commissioner says, no, EVM is great and there's no sense in spending 5 more days in counting. So spend 5 more days in counting to bring trust back. It is about bringing trust back in the system. It is not about who is right and who is wrong. Okay? Can people of India feel that this is the right thing to do? Ask people of India. Don't ask me. Ask people of India, should we go to paper ballot? But you can't ask only your people and tell them what to answer. And they say, we asked 100 people and 99 said this. Because that is also fabricated. News is fabricated. Media is controlled. Institutions are seized. What do you do in an environment like that? Okay. So if you want to empower people, you just have to go back to these 2 things. बहुत बहुत धन्यवाद कि तमाम डिफिकल्टीज को देखते हुए आपको बड़ी उम्मीद है कि हम अगले चुनाव तक लोकतंत्र को स्ट्रेंथन कर लेंगे, ट्रांसपेरेंसी बना देंगे, कम खर्चीला बना देंगे और लोगों को एम्पावर करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैम पित्रोदा साहब. This is my wish list, भैया. Okay, I don't know whether it will happen or not, but if as a concerned old man, I would request all of us to use next opportunity to really build confidence in our democracy. Thank you. Thank you.